हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं यार? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हमने प्लांट का पढ़ लिया पूरा कि कैसे कैसे खाना बनता है। ठीक है, और स्टोमेटा क्या होते हैं वगैरह वगैरह, हम सारी बातें प्लांट की एज पर एनसीईआरटी कर चुके हैं। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, पूरा इसी एक वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसमें कैसे डाइजेशन होता है, कैसे हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल में, एक्चुअल में हमारे में क्या होता है, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारे में क्या होता है, तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा समझने में। ठीक है, और हमें मज़ा भी आएगा। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो बिफोर हम स्टार्ट करें ह्यूमन बीइंग का, हमें कुछ पार्ट पता होना चाहिए यार कि ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है ना। ये सब चीज़ें मतलब क्या होते हैं, कुछ नाम होते हैं जैसे कि ईसोफेगस, स्टमक, में पता है बट एक बार मैं बताऊंगा, आप लोग सुनना। मुझे पता है आप लोगों को पता होगा बट एक बार जस्ट सुन लो। ठीक है, जो नोज़ के अंदर एक कैविटी होती है उसको बोलते हैं क्या? नेज़ल कैविटी। क्या बोलते हैं? नेज़ल कैविटी। ठीक है, और जो आप जहाँ पे जीभ घुमा पा रहे हो, जहाँ पे आपकी जीभ है, दांत है, वो जो कैविटी माने क्या होता है? खाली जगह। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जहाँ पे आपका है ना, जहाँ पे आप जीभ घुमा पा रहे हो वो क्या हो गई? बक्कल कैविटी। यहाँ पे आप खाना खाते हो। ठीक है, बक्कल कैविटी। जहाँ पे नेज़ल कैविटी और बकल कैविटी मिलती है, द कॉमन पैसेज फॉर बोथ, किसके लिए? एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? फेरिंग्स बोलता हूँ, है ना। अभी हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, वहाँ भी वाला पार्ट में बताऊंगा फेरिंग्स, बिकॉज दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ से दो डाइवर्जन हो जाती हैं। एक तरह आपका ट्रेकिया वगैरह बनता है जिसको हम नेक्स्ट रेस्पिरेशन में डील अप करेंगे। बट अब यहाँ से हम कहाँ चले गए? हम चले गए थोड़ा सा अपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कुछ नहीं होता है एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि डाइजेस्टिव ट्यूब होती है एक तरीके से, जो आपकी माउथ से स्टार्ट हो रही है। देखो, माउथ से स्टार्ट हो रही है और यही ट्यूब बीच में ईसोफेगस बन जाएगी, यही ट्यूब बीच में स्टमक बन जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, है ना। तो आप बोल सकते हो ट्यूब कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है? माउथ से स्टार्ट हो रही है, माउथ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ जाके ख़त्म हो रही है? एनस पे जाके ख़त्म हो रही है, एंडिंग। तो ये पूरी ट्यूब है, इसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। इसके बीच में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आएंगे, बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, उसे हमें पता करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या बनेंगे आपका? इसे बोलते हैं फूड पाइप, और कॉमनली इसे हम क्या बोलते हैं? ईसोफेग। कॉमनली वैसे फूड पाइप बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिकली आप क्या बोलोगे उसको? आप इसे बोलोगे ईसोफेगस। ईसोफेगस बोलोगे। ठीक है, ये पाइप सा दिख रहा है। ठीक है, ओके। अब फिर ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका स्टमक। स्टमक लेफ्ट साइड राइट साइड, ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड। ठीक है, स्टमक, है ना। स्टमक आ गया। फिर आपका स्टमक कहाँ पे एंड होता है आपका? ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं, तो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। जो आपको स्टार्टिंग वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं डूडनम। क्या बोलते हैं? डूडनम, है ना। फिर इसके बाद हल्का सा कॉइल दिख रहा होगा, इस पिक्चर में इतना क्लियर नहीं है, बट अगर किसी अच्छी बुक पे जाके, मतलब कि जहाँ प्रिंटेड वे में होगा वहाँ देखोगे तो आपको क्लियर आउट दिखेगा कि फिर क्या आता है आपका? जिजेनम। जी, और स्पेलिंग पता नहीं, जिजेनम, है ना। और फिर आता है आपका इलियम, है ना। ये तीन चीज़ें हो गई आपकी, डुडनम, जिजेनम, इलियम। तो ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन की तीन पार्ट हैं। ठीक है, फिर आपका क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ठीक है, आपको दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं, जैसे कि ये हो गया, है ना, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, है ना, सिग्मॉइड कोलन, देन एनस, है ना। ये वर्मीफॉर अपेंडिक्स हो गया, वर्मीफॉर अपेंडिक्स हो गया। ठीक है, तो ये विस्टिजियल ऑर्गन है, तो ठीक है। अगर आप किसी भी अपेंडिक्स हो गया ना, तो ये आप, ये क्या काम करता है? ये बेसिकली विस्टिजियल ऑर्गन है। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, जो हमारे काम के बैक्टीरियाज मेनली यहाँ पे रहते हैं, हमारे काम के बैक्टीरियाज। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया हमेशा हार्मफुल ही होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, ह्यूमन वेलफेयर में अच्छे भी होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो, जो दही वाले जो कर्ड बनाते हैं, बैक्टीरिया बनाते हैं, है ना। सो
मैं कहाँ पे था, हाँ एक सेकंड, थोड़ा पॉज आ गया था, हाँ कोई आ गया था। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, ये वर्मीफोर अपेंडिक्स हो गया और आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है, लेकिन वाई हम स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि लेंथ वाइज इतना बड़ा है, जब भी मैं उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल क्या, डायमीटर। तो डायमीटर के समझ तो, डायमीटर ये ये वाला है ना, एक पाइप है ऐसा, तो इसका ये वाला हिस्सा, एक पाइप है ये, तो इसका ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो डायमीटर के हिसाब से मैं बोलता हूँ ये चीज़ें। तो ये कुछ पार्ट थे जो मैंने पार्ट आपको गिनाए, स्टोमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस तक, लास्ट में ये क्या आ गया, एनस आ गया, ठीक है, एनस आ गया। तो ये वाले पार्ट क्या थे आपके, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट थे। अब यार कुछ बगल बगल में क्या होती हैं, एसोसिएटेड 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 ग्लैंड होती हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं जो कि एज अ पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के बाहर होती हैं, जिनका सिक्रीशन उसके अंदर जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या होती हैं आपकी, यहाँ पे है ना 6 मतलब कि 3 पेयर होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, सलाइवरी ग्लैंड, क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये आपकी बकल कैविटी में होती है क्या, मैं बोलूँगा नहीं। इनके जो पाइप होते हैं ये बकल कैविटी के बाहर होती हैं, लेकिन जो उनके सिक्रीशन, जो उनके कुछ जो बनाते हैं ये लोग, वो इसके अंदर आके गिरते हैं, किसके अंदर, बकल कैविटी के अंदर। जो आप है ना, जो आप क्या बोल सकते हैं, है ना, ये म्यूकस से सलाइवा आ रहा है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से आ रहा है ये, ठीक है। और हमें पता है ये लीवर है, ये क्या है, लीवर है, और ये क्या है, पैनक्रियाज है, ये क्या है, पैनक्रियाज है। लीवर में एक पार्ट होता है गॉल ब्लैडर, क्या होता है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, स्टोर करता है बेसिकली बाइल को, बाइल वगैरह स्टोर करता है। अभी हम देखेंगे आगे क्या होता है बाइल, बट अभी के लिए समझो, ठीक है। अब देखो पैनक्रियाज कुछ बनाएगा, पैनक्रियाटिक जूस, अभी हम सीखेंगे आगे चल के, और लीवर कुछ बनाएगा, बाइल जूस। ये दोनों एक ही पाइप में आके कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर है ना। तो फंक्शन तो अभी देखने वाले हैं, बट एक बार आप हल्का सा अगर आपको आइडिया लग जाएगा कि किसको हम क्या बोलते हैं, क्या पार्ट, कैसी लोकेशन कहाँ पर है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेनली आपके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत लगेगी तो अगर होगा तो मैं फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है। कुछ मिस कोई रह गया होगा कोई चीज़ तो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं यार कि हमें करना क्या है, हमें ह्यूमन बीइंग करना क्या है। ह्यूमन बीइंग क्या है, हेट्रोट्रॉप है, इसका मतलब वो बना बनाया खाना खाएंगे, है ना, और उसको हमें क्या करना है, हमें डाइजेशन करना है। बेसिकली खाना तो बनना नहीं है, खाना तो हम बना बनाया खा रहे हैं, बट हमें क्या करना है, डाइजेशन करना है। तो डाइजेशन होता क्या है, मेरी बात समझो, डाइजेशन होता क्या है, दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है। डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन कुछ नहीं, आपको एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, सिंपल वन में, है ना, सिंपल वन में। सपोज करो एक दीवार है आपके सामने जो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी है, तो आप उसे तोड़ तोड़ के कैसे कर दो, एक ईंट में ला दो, है ना। सपोज करो ये एक दीवार है ना, ये एक दीवार है, ये क्या कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको कहाँ लाना है, सिंपल वन में, एक ईंट में लेके आना है, ठीक है। बट एक्चुअली में है ना, ये तो चलो एक तरीके से है ना, तो कुछ मतलब एग्जाम्पल दिया है जैसे मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज कुछ बॉन्ड वगैरह टूटते हैं, फॉर्मूला चेंज, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, इसे मोटा मोटा क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझो, इस चीज़ को करने के लिए बीच बीच में क्या लगते हैं आपके, एंजाइम लगते हैं, क्या लगते हैं आपके, एंजाइम लगते हैं। अब ये एंजाइम क्या होते हैं, मेरी बात समझो। सपोज करो एक रिएक्शन हो रही है आपकी, एक रिएक्शन हो रही है आपकी ए से, आपको दिख रहा है इस कलर से, हाँ, ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है बिना किसी एंजाइम के। ये एक घंटे में 10 बी बना पाते हैं, है ना, एक घंटे में 10 बी बना पाते हैं। अभी तो ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने कोई एंजाइम डाल दिया, कोई स्पेसिफिक एंजाइम डाल दिया इस रिएक्शन में, ए से बी बन रहा था, मैंने कोई एंजाइम डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, यही चीज़ एक सेकंड में 1000 से ऊपर भी बन सकती है, 1000 से भी ऊपर बन सकती है। देखो आपको क्या अंतर लग रहा है, पहले एक घंटे में 10, यानी कि स्पीड बहुत कम है, देखो यहाँ पे एक सेकंड में 1000, क्यों, बिकॉज ऑफ एंजाइम,
ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंजाइम क्या करता है, किसी भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देगा, उसकी स्पीड इंक्रीज कर देगा, ये काम करता है एंजाइम, है ना। ऐसे आप आगे चल के और भी चीज़ें पढ़ोगे कि कैसे करता है, बट अभी आपने क्या समझा, एंजाइम किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है ना। अगर अभी आपको 10 सुनना है तो एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उसे कम कर देता है। थोड़ा बहुत सुन लो बस, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब बस इतना ध्यान रखो, एंजाइम क्या करता है, आपका रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी चीज़ को पहचानोगे कैसे। तो 95% केसेस में किसी भी एंजाइम के लास्ट में, किसी भी एंजाइम के नेम में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, नेम खत्म होगा ASE से, ASE से, है ना। तो आप देखोगे सलाइवरी अमाइलेज, लाइपेज, है ना। ऐसे बहुत से आप एंजाइम देखोगे आगे चल के, है ना। डीएनएज होता है, आरएनएज होता है, तो जहाँ पे ASE नाम से ख़त्म हो तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, आपका एंजाइम ही होगा, ठीक है। तो आज ये कुछ बातें थी। डाइजेशन में क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स चीज़ को आप सिंपल में कन्वर्ट करोगे। यानी अगर मैं एक बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दे दूँ कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, है ना, रोटी वगैरह खाई आपने, तो उसको आपको तोड़ना पड़ेगा किस में, ग्लूकोज में। अब आप बोलोगे सर ये हम तोड़ ही क्यों रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट को क्यों तोड़ रहे हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स चीज़ का क्या नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। हमारी बॉडी किसे एब्जॉर्ब कर पाएगी, सिंपल चीज़ों को, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आपको पता होगा हम खा रहे हैं और हमारी बॉडी में ही ना जाए, एब्जॉर्ब ही ना हो, है ना, तो वो चीज़ तो कोई फ्रूटफुल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डाइजेशन प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि यार देखो 5 स्टेप्स क्या होते हैं, 5 स्टेप्स जो हर किसी में कॉमन है वो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल 5 स्टेप है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है आपका, इंजेशन। नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, आई होप मिल भी गए होंगे। इंजेशन, है ना, पहला स्टेप क्या है, इंजेशन। तो इंजेशन में क्या होगा, क्या लगता है, इनटेक क्या, फूड। तो बस क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस, देखो ION आ गया ना, तो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी। तो आप माउथ में खाना जब खाते हो ना, तो आप पहला प्रोसेस क्या करते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि आप ह्यूमन बीइंग हो, आप कोई एनिमल हो, तो आप पहला स्टेप क्या करते हो, आप बोलोगे इंजेशन, खाने को इनटेक कर रहे हो। तो बहुत सिंपल है ये। सेकंड स्टेप क्या होगा, जो आपने खाना खाया आप उसका मैंने बताया क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, आप कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करते हो किसमें, सिंपलर वन में, है ना, कंप्लीट करते हो सिंपलर वन में। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया वही चीज़ यहाँ होगी, डाइजेशन, ठीक है। अब क्या होगा, थर्ड, अब आपने सिंपल बना लिया, तो मैंने क्या बताया, सिंपल हम क्यों बनाते हैं, जिससे कि हम एब्जॉर्ब कर सके उस खाने को। तो थर्ड प्रोसेस क्या होगी, एब्जॉर्प्शन। देखो एकदम सीक्वेंस है ना, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। तो पहले आपने खाना खाया, उस खाने का डाइजेशन किया, जो डाइजेशन होके बना उसे एब्जॉर्प्शन किया। एंड फोर्थ, एसिमिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समझाऊंगा मैं। ऐसी पहले लिख लेता हूँ, एसिमिलेशन क्या होता है, जो खाना आपने एब्जॉर्ब कर लिया अब वो आपकी बॉडी के सेल्स लेंगे, है ना। सपोज करो आपने खाना खाया, आपका खाना कहाँ पहुँचा, आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से एक प्रोसेस हुई जो कि खाना कहाँ पहुँच गया, आपके ब्लड में, उसे बोला मैंने एब्जॉर्प्शन। क्या बोला मैंने उसे, एब्जॉर्प्शन। अब वो खाना आपकी बॉडी के डिफरेंट पैर हाथ के सेल्स में जाएगा और वो उसका क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे उसको, उस खाने को एब्जॉर्ब करेंगे, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो अगर मैं ढंग से बताऊं तो ये एक प्रोसेस है इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड, जो आपका खाना एब्जॉर्ब हो चुका है, इज टेकन अप बाय बॉडी सेल। तो आपके बॉडी सेल्स उसको लेते हैं, है ना। तो समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जब आपका डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन होता है, चलो यहाँ पे देखो, जब आप एक दीवार को तोड़ के एक ईंट में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप देखते हो ना बहुत सारा सीमेंट वगैरह, गंदगी वगैरह फैल जाती है, फिर उसको निकालते हैं,
है ना। तो यार वही स्टेप तो होगा। अब जब आपने कन्वर्जन किया तो बहुत सारी चीज़ें वेस्ट, इतनी रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ चीज़ें बन रही हैं, तो आपने कुछ ख़राब खाना भी खा लिया, है ना, तो वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ें क्या होंगी आपकी इजिशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होंगी, है ना। अनडाइजेस्टेड फूड, सपोज करो पेट खराब है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वो भी खाना इंजेक्शन के थ्रू जाएगा, एग्जिट आउट होगा। तो बेसिकली ये 5 स्टेप्स होते हैं, ये 5 स्टेप्स होते हैं, है ना। तो हमें एक एक करके हमने सब समझ लिया, खाना खाना, फिर डाइजेस्ट करना, उस खाने को एब्जॉर्ब करना, उस खाने का सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे तो एसिमिलेशन, और इजिशन क्या है आपका अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना, अनडाइजेस्टेड फूड को एनएस के थ्रू बाहर निकाल देना। आई होप मैं क्लियर हूँगा अपने इस बात से, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बताना मुझको। चलो अब मैं क्या करता हूँ यार, अब मैं मुझे पढ़ानी है आपको क्या पूरी प्रोसेस कि माउथ में क्या होता है ना। माउथ में जो पार्ट्स हैं आपके, टीथ वगैरह, टंग वगैरह, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड बाहर हैं बकल कैविटी के, वो क्या रोल प्ले करती हैं, ईसोफेगस, स्टमक, तो ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। तो आपने पहला क्या काम किया, पहला आपने करा इजिशन, यानी कि माउथ में खाना इंजेक्शन किया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, माउथ का रोल क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता रहूँगा रोल, बहुत आराम समझ में आ जाएगा, बस देखते रहना, समझते रहना। इनटेक ऑफ होल फूड, जब आपने खाना खाया उसको आपने इनटेक करा, तो माउथ का तो इतना ही रोल है ना, स्टार्टिंग वाला माउथ। अब माउथ में क्या क्या होता है, अगर आप लोगों को पता हो, माउथ में आपके दांत आ जाते हैं पहले, है ना, टीथ। तो टीथ का क्या काम होगा, क्या काम होगा टीथ का, आप बोलोगे ये देखो मैं अब बना के नहीं लाया, बिकॉज जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप समझो, है ना। पहले माउथ में क्या करा, इनटेक ऑफ खाने को लिया, ठीक है। फिर माउथ में क्या है, टीथ है, तो टीथ ने क्या करा, टीथ क्या करते हैं, चबाते हैं, जो आपने रोटी पूरी खा ली उसको चबा रहे हैं, है ना, उसको ग्राइंड कर रहे हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, है ना, उसको मिला रहे हैं ढंग से, ठीक है। उसको हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ी रोटी खाई उसको तोड़ रहे हैं, च्युइंग कर रहे हैं, चबा रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है माउथ में, और आपकी क्या होती है, जीभ होती है ना, जीभ होती है, टंग होती है। हाँ, तो टंग का क्या काम होगा, यार आपने पिज़्ज़ा खाया है, बर्गर खाया है, क्या खा लिया, है ना, तो आपको टेस्ट भी तो आना चाहिए, तो टेस्टिंग वाला रोल कौन प्ले करता है, आपका टंग। पढ़ा होगा आप लोगों ने, टेस्ट बर्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेस्ट ऑफ फूड, है ना, टेस्ट ऑफ फूड। और साथ ही साथ खाना अगर आपके दांतों में फंस गया, कहीं कोई फंस गया, इस कोने में है, उस कोने में है, मुंह के किसी कोने में है, ठीक है, तो उसको वापस से लाना, तो वो क्या होता है, मतलब कि रोलिंग करना एक तरीके से, है ना। रोलिंग करने का काम क्या होता है, रोलिंग ऑफ फूड, वो भी किसका काम होता है, आपका टंग का, ठीक है। और देखो यार, और देखो, और क्या होता है, सब आपको खाना गटकना है ना, पीछे अब ईसोफेगस में डालना है, तो वो भी काम होगा। तो आप बोल सकते हो गटकना, स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ फूड, है ना, ऑफ फूड। ये सारे काम क्या हो गए आपके, ये सारे काम क्या हो गए आपके, आपके हो गए माउथ वाले पार्ट के। अब माउथ में एक ग्लैंड अपना सिक्रीशन डालती है, उस ग्लैंड का नाम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, तो उसका भी यहाँ रोल होगा कुछ ना कुछ, तो यस सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। बहुत आराम समझेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पेपर में ऐसा भी लिख के आओगे ना, फुल नंबर मिलेंगे, है ना। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा आपको, आपका सिक्रीट करेगा, सिक्रीट करेगा क्या, थोड़ा पेन चेंज करेंगे, चलो अगली बार से करेंगे। हाँ, सलाइवा, है ना, जिसमें क्या क्या होगा, म्यूकस भी होगा, म्यूकस भी होगा। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस देखो क्या हुआ, आपने कोई ऐसा खाना खा लिया, सबसे करो सूखा खाना खा लिया, कोई रोटी खा ली सिंपल, तो वो क्या होगा, आपको गटकने में, ऐसा बोलते हो ना, पानी लाओ, है ना, पानी लाओ। लेकिन क्या होगा, म्यूकस क्या करता है, यही काम करता है कि जो आपने खाना खाया है उसको ल्यूब्रिकेशन दे, जिससे कि जब आप उसको ईसोफेगस में जब वो जाए तो उसको एक इजी पैसेज मिले, है ना, इजी पैसेज मिले, आराम से वो चला जाए, है ना। और जब भी अगर आप जल्दी जल्दी खाओगे तो वो म्यूकस ढंग से लग नहीं पाएगा, तो आपको पानी चाहिए होगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं आराम से खाना खाओ। और दूसरा भी रीज़न होता है, बात करेंगे उसकी। हाँ, तो सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पे एक एंजाइम निकलता है यार, मेरी बात समझो, एक एंजाइम निकलता है जो आपके स्टार्च, है ना, जो आपके कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, स्टार्च, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, मेरी बात समझो, स्टार्च को, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, किसमें, कुछ सिंपल शुगर माल्टोज वगैरह में, तो अभी मैं शुगर लिख देता हूँ, है ना। एक एंजाइम होता है सलाइवरी, सलाइवरी एमाइलेज। कैसे एंजाइम पहचाना आपने, नाम के पीछे क्या आ रहा है, ASE आ रहा है, हमेशा ऐसा नहीं होगा बट अभी हो रहा है, तो यस ASE, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या हुआ, अपना डाइजेशन स्टार्ट हो गया। देखो, जब आप खाना खाते हो रोटी वगैरह, तो आपके माउथ में ही डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। आपका स्टार्च छोटे टुकड़ों में, अभी ये फाइनल नहीं है, अभी इसका डाइजेशन और भी होगा, बट स्टार्टिंग यहाँ से हो गई, स्टार्टिंग यहाँ से हो गई। तो इसलिए बोलते हैं ना घर में कि खाना आराम से खाना चाहिए, खाना आराम से खाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो वाला आई थिंक क्लियर है। क्या हुआ, स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह है उसको आपने कन्वर्ट करा शुगर में। अगर मैं शुगर का नाम अगर मैं लिख देता हूँ तो वो क्या होती है, माल्टोज, है ना, माल्टोज में कन्वर्ट किया, ठीक है। पूरा डाइजेशन फाइनल नहीं है, फाइनल तो ग्लूकोज होता है, हमें पता है, हमें पता है ना, ग्लूकोज होगा फाइनल, बट ये इंटरमीडिएट है, ये बीच में इंटरमीडिएट है, ठीक है। चलो, हाँ, अब आते हैं सेकंड, सेकंड कहाँ कौन सा, या ठीक है। अब कहाँ पर आ गए हम, आप बोलोगे अब हम आ गए माउथ कैविटी, बकल कैविटी खत्म, अब क्या आएगा, क्या आएगा, ईसोफेगस, यस। अब यहाँ पे क्या आया, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ, बस आपका फूड को माउथ तक ले जाया जाएगा बाय अ प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये क्या है, एक समझाते हैं, ठीक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये क्या होता है, मेरी बात समझो, जब आप खाना नहीं खा रहे, पढ़ रहे हो तो खाना तो खा नहीं रहोगे, तो अभी ईसोफेगस कैसी होगी आपकी, ऐसी होगी, है ना। अभी ईसोफेगस कैसी होगी, ऐसी होगी। ऐसा नहीं है कि अभी ईसोफेगस खुली होगी, भले आप खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, नहीं। जब आपने खाना खाया तो ईसोफेगस का स्टार्टिंग वाला पार्ट हल्का सा ओपन होगा, खाना अंदर जाएगा, खाना थोड़ा नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट बंद होगा, ये नीचे वाला पार्ट खुलेगा, है ना। फिर नीचे वाला पार्ट बंद होगा, फिर उसके नीचे वाला पार्ट खुलेगा, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक कैनाल है कि खाना खाया और जाकर नीचे धम से गिरी आवाज़ आ रही है कि हाँ खाना जा रहा है पेट के अंदर, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। ये क्या, आपकी मस्कुलर ट्यूब है, ये एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। अब देखो, ये खाना मूव कैसे कर रहा है, खाने के पैर तो होते नहीं है, ये खाना अपने आप मूव कर देगा। तो यहाँ पे वही वाला मैंने बताया था एग्जाम्पल आपको, कि आप पानी को चलाते हो तो कागज़ की बोट चलती है, ऐसी मसल्स चले, ईसोफेगस मूव करेगी तो खाना मूव करेगा, ऐसी ईसोफेगस मूव करेगी तो खाना मूव करेगा, है ना। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्शन, पहले कॉन्ट्रैक्शन था, फिर खाना आया, एक्सपांड हुआ, खाना आगे पहुंचा, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आगे वाला एक्सपांड हुआ, है ना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब खाना कहाँ पहुँच गया, अब आप बोलोगे खाना पहुँच चुका है, खाना पहुँच चुका है हमारे पेट में, है ना, खाना पहुँच चुका है हमारे स्टमक में, स्टमक में, हाँ ठीक है, स्टमक में पहुँच गए, वेरी गुड। अब स्टमक में कुछ काम होगा, स्टमक में कुछ काम होगा। स्टमक में होती हैं आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या होती हैं आपकी, आपकी जो स्टमक है, सपोज करो ये स्टमक है ना, एक सेकेंड, ये आपका स्टमक है, तो इसकी जो वॉल दिख रही है अंदर वाली, ये वाली वॉल अंदर वाली, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपकी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये मान लो क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। बहुत सारी टाइप की होती है, बट अभी आपको जस्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड ही समझना है। तो क्या हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, जो क्या निकालेंगी, एक चीज़ निकालेंगी, यानी सिक्रीट करेंगी, क्या सिक्रीट करेंगी, आपका गैस्ट्रिक जूस। ये जूस क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें कुछ उसके अंदर होंगी इस तरीके से, है ना, जूस। तो गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक माने क्या होता है, स्टमक, है ना। तो स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो क्या सीक्रेट कर रही है, गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में, ये कलर आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ऐसे कर देते हैं, है ना, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा, मेरी बात ध्यान समझना। गैस्ट्रिक जूस में आपका क्या होगा, पहला पहला होगा आपका पेप्सिन, वैसे तो पेप्सी जो वजन होता है, ठीक है, वैसे पेप्सिन समझ लो अभी आप, पेप्सिन। नेक्स्ट इज HCl एंड लास्ट इज म्यूकस, है ना। बहुत सी चीज़ें और भी होती हैं, बट मेनली यही होता है आपका, ठीक है। तो देखो, आप बोल रहे हो कि ये 3 चीज़ें हैं, क्या काम है इन सब चीज़ों का, मेरी बात समझो। जो HCl होता है ना, जो HCl होता है ना, वो आपका एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करता है किसको, पेप्सिन को, पेप्सिन को, है ना। बिना HCl के पेप्सिन किसी काम का नहीं,
बिना HCl के पेप्सिन किसी काम का नहीं। तो HCl का काम क्या है कि इन्वायरमेंट को एसिडिक बना देना है और जिससे क्या हो, पेप्सिन मेरा एक्टिव हो जाए। ठीक है, अब आप बोलोगे अच्छा इन्वायरमेंट एसिडिक है, HCl तो स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में आता है, तो हमारा पेट तो बहुत खतरे में हो जाएगा। यस, हो जाएगा, बट वहीं पे रोल आता है किसका, म्यूकस का। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है ना, प्रोटेक्ट करता है हमें, म्यूकस हमको प्रोटेक्ट कर लेता है कि हमें इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक जल ना जाए, कुछ डैमेज ना हो जाए। ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है समझ में आ गया, HCl इसे एक्टिव करता है और HCl से हम बच के बिकॉज हमारी म्यूकस होती है। तो पेप्सिन क्या करता है यार, पेप्सिन क्या करता है, आपका एंजाइम हो गया जो आपका प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट करता है। पूरी फाइनल नहीं करता है, ऐसा नहीं है प्रोटीन को पूरा तोड़ देगा, स्टार्ट करता है ना, जैसे यहाँ पे हुआ था, स्टार्ट हुआ था जस्ट, है ना। तो यहाँ पे पेप्सिन ने ये काम किया, क्या करा, ये एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारे काम यहाँ पे पेट के अंदर हुए। तो अगर आपसे मैं पहली बार क्वेश्चन पूछूं कि पहली बार आपका प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट होना शुरू हुआ, तो आपका आंसर होगा स्टमक। अगर मैं बोलूँ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च कहाँ पे हुआ, तो आपका आंसर होगा माउथ, है ना। और फैट कहाँ पे हुआ, तो आपका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। पहली बार स्टार्ट कहाँ हुआ, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा समझ पाओगे इस चीज़ को और बेटर थोड़ी देर में, ठीक है। अब क्या हुआ आपका, जब यहाँ पे जब खाना होगा ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चाइम। क्या बोलते हैं, अब यहाँ से खाना जा रहा है तो उस खाने को क्या बोलोगे, चाइम। उससे पहले क्या होता था, चाइल्ड। ठीक है, अभी क्या है, चाइम। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। अब खाना कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कोई बड़ी बात ही नहीं है ना, हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, पहला काम क्या होगा वो पता है, मैंने बताया था कि वहाँ पे लीवर का सिक्रीशन और पैनक्रियाटिक का सिक्रीशन आता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, दो जगह से क्या आएगा, सिक्रीशन आएगा, है ना। दो जगह से सिक्रीशन आएगा, कहाँ से, एक आएगा आपका लीवर से और एक आएगा आपका पैनक्रियाज से, है ना, एक्सोक्राइन पार्ट से। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, लीवर से आएगा उसे बोलूँगा मैं बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस। जो पैनक्रियाज से आएगा, अब समझते जाओ, अभी हो जाएगा क्लियर क्या रोल होता है। पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये दो जूस एक साथ आए। तो मेरी बात ध्यान समझो, पहले जो मैं बाइल जूस का रोल पहले क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा एक रोल इंपॉर्टेंट है। जो आपका खाना स्टमक से आ रहा है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा। आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है एसिडिक होगा, बिकॉज ऑफ HCl था उसमें। तो अब क्या होगा, आपका खाना स्टमक में नहीं है, अब खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है, तो उसको एसिडिक रहेगा तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाएगा, है ना, चीज़ें काम ढंग से नहीं कर पाएंगी। तो अब क्या करते हैं, बाइल जूस क्या करता है, इसको एल्कलाइन बनाता है, किसको, आपके फूड को, जो आपका स्टमक है ना, मेक्स एल्कलाइन किसको, आपके स्टमक के फूड यानी कि चाइम को। चाइम कैसा था आपका, एसिडिक था ना, इसलिए। ठीक है, अच्छा उसे बोलते चाइम, उसे काइन। ठीक है ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, ये बाइल जूस है, तो इसको क्या करेगा, क्या पहला रोल इंपॉर्टेंट क्या है, ये अपने हमारे खाने को कैसा बनाएगा, एल्कलाइन, बेसिक, है ना, वो बनाएगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम देखेंगे थोड़ा, और बाइल जूस भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो एक नेक्स्ट पेज लेके आते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक सेकेंड बस, ठीक है। हाँ यार, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे, थोड़ा पहले बात करते हैं बाइल जूस, कि बाइल जूस क्या करेगा। तो यहाँ देखो, बाइल दिख रहा है क्या, हाँ, बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या करेगा आपका, बाइल जूस का मेनली जो डाइजेशन इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो है फैट है ना, जो हम खाते हैं फैट वगैरह, तो उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेगा बाइल करेगा, मेरी बात ध्यान समझना, बाइल करेगा आपका, जो आपने खाए हैं बड़े बड़े लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, समझते हो, मैं समझाऊंगा। ग्लोब्यूल्स यानी कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल, यानी कि सपोज करो फैट है, उसमें इतना बड़े बड़े एक तरीके से ये एक गुच्छा बना हुआ है फैट का, है ना, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं।
तो इसका डाइजेशन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो बाइल पहले क्या करता है, इस बड़े से ग्लोब्यूल को कुछ नहीं करेगा, सिंपल कन्वर्ट करेगा स्मॉल स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, ठीक है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। अब आप बोलोगे ये क्या मतलब, इसको डाइजेशन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। एक सेकेंड, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके पास एक रोटी है बहुत बड़ी, एक कागज़ का टुकड़ा है, उस कागज़ के टुकड़े को फाड़ दो ऐसे करके, है ना, मतलब बड़ा कागज़ टुकड़ा, एक बड़ी रोटी थी उसको आपने तोड़ दिया, तो क्या कर दिया आपने, डाइजेशन कर दिया क्या, नहीं, इसे कर दिया आपने इमल्सिफिकेशन। एक बड़ी चीज़ को काफ़ी पीसेस में बांट देना, इसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो क्या हुआ है यहाँ पे, इमल्सिफिकेशन हुआ है। आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ पे कोई डाइजेशन हुआ है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये क्या काम होता है बाइल जूस का, बाइल जूस का काम क्या है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर दो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, ये काम होता है किसका, आपका बाइल जूस का, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक जूस और निकला साथ में, क्या बोलते हैं उसको, पैनक्रियाटिक जूस, है ना, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें क्या क्या होता है देखो, इसमें आपका, है ना, ट्रिप्सिन और आपका लाइपेज, है ना, ये सब कुछ हो गया। अब मेरी बात ध्यान समझो, यहाँ पे होगा क्या, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। एक सेकंड, ये कलर चमक रहा है, हाँ, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, फाइनल में नहीं, बीच वाली कोई अवस्था में। ये आप समझ नहीं पा रहे हो आई थिंक। सपोज करो आपको, यहाँ पे थोड़ा देखो, सपोज करो आपको कोई 10 नंबर है, उसको आपको सिंपल 1 में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 तक लेके जाना है। तो आप क्या करोगे, एक तो बात है कि फर्स्ट सीधे 1 ले जाओ, है ना, ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन रास्ते में क्या पड़ता है, पहले आपको इसको 5-5 में 2 तोड़ दो, है ना, फिर 5-5 को 2 और 3 में तोड़ दो, है ना, फिर 2 को 1-1 में तोड़ दो, 3 को 1-1 में तोड़ दो, समझ में आ रहा है। तो ये 10 में बन के आ गए, फाइनल क्या है 1, लेकिन बीच में समझ में आ रहा है आपको, एक स्टेजेस आती हैं, 10 से पहले 5-5 में टूटे, 5 फिर ब्रेक डाउन हुआ। तो वही बता रहा हूँ मैं आपको, प्रोटीन से बनना क्या है, अमीनो एसिड, बट बीच में पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स, इस टाइप से चीज़ें आएंगी, है ना। तो वही बोल रहा हूँ कि प्रोटीन को थोड़ा ब्रेक डाउन हुआ, किस में टूट गई है, पेप्टोन्स में, ठीक है, पेप्टोन्स में। समझ में आ रहा है क्या, ये है सिंपल सा। लाइपेज क्या होगा, लाइपेज आपका लिपिड यानी कि फैट को डाइजेस्ट करेगा, जो आपका ये वाला फैट था, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, है ना, इसको, यानी कि जो फैट है जो कि इमल्सिफाइड है, क्या मतलब कि जिसका बहुत सारे छोटे छोटे क्या हो चुके हों, पीसीज हो चुके हों, उसको क्या करेगा, इमल्सिफाइड है, उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा लिपिड के अंदर, है ना, लिपिड के अंदर। तो ये हो गया, है ना, लिपिड के अंदर। तो ये आपका कुछ, वैसे बहुत से रोल भी ऐसे, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बट अभी आपका ये 10th क्लास में इस लेवल तक इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, एक बार देखो यहाँ पे, कहाँ पे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 सिक्रीशन आए थे, कौन कौन से, लीवर से आया, पैनक्रियास से आया, लीवर से बाइल जूस, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस। तो एक रोल तो यहीं सीख लो बाइल का, ये आपके खाने को वापस से कैसा बनाएगा, एल्कलाइन बनाएगा, है ना, जो कि स्टमक से एसिडिक आ रहा था। अब बाइल का एक और काम क्या है, जो आपके बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, इसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी कि बड़ी चीज़ को छोटे हिस्सों में बांट देना। फिर आएगा आपका पैनक्रियाटिक जूस, उसमें आपका ट्रिप्सिन था, कुछ नहीं करेगा, एंजाइम है यार ये भी, ये आपको प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ऐसे ही आपका लाइपेज है, जो वाला फैट आपका डाइजेस्ट हुआ था, मतलब इमल्सिफाइड हुआ था, इसको हल्का तोड़ के लिपिड बना देगा, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे मेरी बात समझो, एक सिक्रीशन और आएगा यार, तो यहाँ पे मैं किस पेन से लिखूँ, चलो इस पेन से ही लिख देता हूँ। एक सिक्रीशन और आएगा, जो कहाँ से आएगा, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से, है ना, जिसे बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल जूस, है ना, इंटरस्टिशियल एंजाइम आएंगे,
है ना। कहाँ से आएंगे ये आएंगे आपके वॉल से, है ना, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, जो आपकी इनर वाली लेयर होगी ना। अभी आप, है ना, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, वहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, बर्नर्स ग्लैंड वगैरह वगैरह, वो नाम भी नहीं जाना आपको, बट अभी समझना है कि जैसे आपका डायग्राम था यहाँ पे देखो, ये आपका एक आया बाइल जूस यहाँ से, पैनक्रियाटिक जूस यहाँ से, और यहाँ पे जो वॉल है, स्मॉल वॉल है, यहाँ से एक एंजाइम आ रहे हैं, इन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल एंजाइम। इंटरस्टिशियल माने इंटेस्टाइन से, है ना, तो वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये ब्रह्मास्त्र है। ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है, कि अगर कुछ भी बच गया हो, है ना, कुछ भी बच गया हो, यहाँ तक अगर बात पहुँच गई है, तो मैं सबको कन्वर्ट कर दूंगा सिंपल में। यानी कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, उसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा किस में, ग्लूकोज में। यही चाहिए हमको, यही तो चाहिए, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो। कोई भी फैट है, उसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा सिंपल, सबसे सिंपल क्या होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह होते हैं, सिंपल सबसे ज़्यादा, है ना। कोई भी प्रोटीन है, तो प्रोटीन का सिंपल क्या होता है, प्रोटीन का होता है आपका अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड। तो आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को कि लास्ट में क्या हुआ है, ब्रह्मास्त्र का स्मॉल इंटेस्टाइन ने, कि जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम डाइजेस्ट कर देंगे, क्योंकि अब आगे लिमिट ख़त्म, ठीक है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे क्या होगा, है ना, आगे होगा आपका सी स्टेप, एब्जॉर्प्शन। देखो बहुत सारे काम हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहले आपका स्टेप क्या आया था, आपका लीवर से और पेनक्रियास से सिक्रीशन आया था, तो ये वाला काम हुआ, ठीक है। फिर आपका इंटरस्टिशियल एंजाइम से ये वाला काम हुआ सारा। यहाँ तक क्या हुआ, आपका डाइजेशन खत्म हो गया, खत्म, इंटरस्टिशियल एंजाइम ने फाइनल सब कुछ हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना यार कि पहले होता है आपका इंजेशन, वो तो आपने खाना खा लिया। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो क्या था, डाइजेशन। हमने एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन। तो आप क्या देखोगे, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी ना, उसमें ऐसे ऐसे करके विलई विलई इस टाइप से विलई बन रहे होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना। क्या बन रहे होंगे, विलई। क्या होते हैं ये, कुछ फिंगर होती है जैसे इस टाइप से, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों, बिकॉज सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे क्या करना है, एब्जॉर्प्शन। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक चीज़ ये है और एक चीज़ इतनी ही जगह में ये है ना, मैंने यहाँ पे पानी डाला और यहाँ पे भी पानी डाला, तो कहाँ पे पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, बिकॉज उतनी ही जगह में क्या है, उतनी ही जगह में ज़्यादा आपका क्या आ रहा है, ज़्यादा एरिया आ रहा है। तो वही यहाँ पर है कि आपको एब्जॉर्ब करना है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, अगर आपको ज़्यादा एब्जॉर्ब करना है, इसका मतलब आपका ज़्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए, तो सरफेस एरिया के लिए नेचर ने क्या किया, वहाँ पे विलय बना दिए, विलय बना दिए, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। जो क्या करेगा आपका, यहाँ पे आपका हेल्प करेगा किसमें, एब्जॉर्प्शन में। यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने सारे काम हुए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। अब लास्ट में आप देख लो, लार्ज इंटेस्टाइन का भी छोटा सा चीज़ है ना। क्या होगा लास्ट में, फिफ्थ पॉइंट था इधर, है ना, फिफ्थ पॉइंट था, हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कोई भी थोड़ा बहुत पानी वगैरह आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, सुन लो ध्यान से, है ना। हाँ, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या होगा आपका, एब्जॉर्ब पानी वगैरह एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एक्सेस पानी वगैरह होगा, कोई दवाई वगैरह होगी, है ना, कोई ड्रग वगैरह आप खा रहे हो, उसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है यहाँ पे। और बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा आपका, एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इजीशन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या होगा, इजीशन बाय एनएस, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब एक पर्टिकुलर अमाउंट, देन एक, है ना, रिफ्लेक्स बनेगा एंड देन अर्ग होगी, ठीक है ना। इस टाइप से आपका इजिशन हो जाएगा एनएस के थ्रू। तो यार ये पूरी प्रोसेस थी, इसमें मैंने आपको पूरे पार्ट बताए कि कैसे कैसे रोल प्ले करेगा, ठीक है। एक बार जल्दी देख लो, है ना, सब कुछ बताया, आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे एक पॉइंट और था यार, एक बार देखो, क्वेश्चन आपके ऐसे पूछते हैं कि जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं, है ना, उनकी क्या होती है, ज़्यादा बड़ी होती है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स। ऐसा क्यों, बिकॉज हर्बीवोर्स को डायरेक्टली प्लांट का डाइजेशन करना पड़ता है,
तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना। आप डायरेक्टली सेलुलोज का डाइजेशन करोगे तो मुश्किल होता है वो, है ना। तो वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस इज़ लार्जर एज कम्पेयर टू कार्निवोरस, बिकॉज क्या होता है आपका सेलुलोज का डाइजेशन करना मुश्किल होता है ना। ठीक है। और बाकी जो कार्निवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो पहले से ही किसी एनिमल का डाइजेस्टिव फूड खाते हैं, है ना, तो उनको सिंपल होता है, तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी सी क्या होती है, कंपेरेटिवली छोटी होती है कार्निवोर्स की। ठीक है। तो यार ये आई थिंक ये था, अगर कुछ चीज़ रह गई होगी तो एक वीडियो और है ना बना देंगे, अदरवाइज़ कुछ रह नहीं गया है ना। आई होप मैंने पूरा कवर कर दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, है ना, नीचे आप कमेंट में भी लिख सकते हो, कोई डाउट रह जाता है तो। ठीक है, चलिए तो आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।